So now we're gonna revise lecture number 45 and 44, 46 of PYQ series part 3. We will discuss whatsoever मतलब रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे जितना भी कुछ आता जाए. ओके, सो डैश को सतही जल नहीं माना जाता है. तो लेक्स तो सतह पर होती हैं, रिवर्स और ओशियंस, ठीक है. लेकिन जो एक्वीफर्स होता है ये ग्राउंड वाटर होता है, नॉट सरफेस वाटर, ठीक है. तो सिंपल क्वेश्चन था. और यहाँ से क्या याद करा जा सकता है? ये याद किया सकता है वो जैसे कि अरे वो क्या होता है कि कौन कौन सी आकृतियाँ बनाती हैं नदियाँ, फिर विंड से क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर और वो इंटरनल फैक्टर जो क्या होता है, एक्सीजनिस फोर्सेस और इंट्रोजेनिक फोर्सेस से वो यहाँ से जॉइस कर सकते हैं. बट हमको याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, मतलब नाम्स वगैरह नहीं याद आ रहे हैं क्या क्या होता है. ओके, सो एक्वीफायर बॉडी ऑफ रॉक एंड और सेडिमेंट दैट होल्ड्स ग्राउंड वाटर, उसको बोलते हैं एक्वीफायर. देखो ये जैसे ये लेक यहाँ तक ऐसे होती है, ये रिवर है जो ऐसे बह जाती है ना, ये अंदर भरा होता है जो पानी ना, ये हाँ ग्राउंड वाटर जिसको हम बोलते हैं वो. ये क्या है? पानी. तो पानी में क्या, वाटर में क्या है, साल्ट वाटर 90 गैस इतना है और ये फ्रेश वाटर इतना है, जिसमें से जो 68% है वो हमारा जो है ग्लेशियर्स के रूप में है, 30% जो है वो हमारा ग्राउंड वाटर के रूप में और 1.2% जो वो सरफेस वाटर के रूप में है. गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन पहचाने. डिफाइन द करेंट स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटी. द गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन पहचाने. द यूनिट ऑफ जी इज़ द सेम एज दैट ऑफ एक्सीलरेशन. यस, बिल्कुल सही है, यही तो बताना था. न्यूमेरिकल ऑफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन उत्सव कॉन्सेप्ट. अच्छा, यू वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as. से पूछता है कि जैसे पहला इक्वेशन है वो किसके बीच में संबंध को बताता है ना. तो वेलोसिटी और हमको नहीं पता यार, ये ऐसा कुछ होता है. एक तो इसमें लिखा नहीं है पूरा, थोड़ा डिटेल में नोट्स लिखना चाहिए. हमको ध्यान आ रही चीज़ें बट एग्जैक्टली नहीं याद आ रही हैं. उसके एग्जैक्टली के लिए मैं क्या करूँ अब? ये अगेंस्ट द ग्रेविटी लगता है तो ए जो है माइनस जी के बराबर हो जाता है. कि पहला इक्वेशन किसके बीच रिलेशन बताता है, दूसरा किसके बीच, तीसरा किसके बीच, ऐसा करके मतलब पता है वो कुछ था, मतलब इसी से निकल आता है. देखो वेलोसिटी है इसमें, ठीक है, वो टाइम है और एक्सीलरेशन है. इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है पहले में, है ना, और दूसरे में फाइनल वेलोसिटी नहीं है. चलो ठीक है, ऐसा कुछ आएगा तो इतना भी बुरा नहीं मेरा हाल. बट हाँ, पेपर में जो भी जैसे कुछ कह नहीं सकते कि कैसा पेपर आता है और टाइम वगैरह सब. लेकिन से कौन सा जो है अपरद को सरल कार्बनिक पदार्थों में विकसित कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो इनमें से कौन है जो डिग्रेड कर देगा डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में? तो वो है फंगल एंजाइम, ठीक है. तो जो फंगल एंजाइम होता है वो अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विकसित कर सकता है. फंगल एंजाइम जो द फॉलोइंग कैन डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो वो है फंगल एंजाइम. एल्गी क्या है? एल्गी होते हैं आर्टोट्रोप्स, ठीक है. फंगल एंजाइम जैसे कि रिजोपर्स है, ब्रेड मोल्ड है, स्पोर फॉर्मेशन में होता है. चलो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं आगे का. अरे ये देखो, यही तो मैं बोल रही थी, ऐसा है ये सब क्या क्या बनता है. ये हैंगिंग वैली, इस पर ये क्रिक टार्न और ये जो भी है हॉर्न, ये सब चीज़ें जो हैं. यूसेड ट्रंक वैली ये ग्लेशियर का है ना. हैंगिंग वैली तो ग्लेशियर में ही होती है. और यूसेड यही बस यही लैंड फॉर्म से ही तो मैं बोल रही थी, यही तो मेरे को चाहिए था. हाँ ये देखो, बर्चन जो राजस्थान में पाए जाते हैं, पूछ चुका है पेपर में एक बार, शायद दृष्टि भी शायद पूछ लिया था कौन सा था, जैसलमेर था आई गेस. नहीं मम्मी नहीं खाएंगे, भूख नहीं है हमको मम्मी. ओके, सो बर्चन और सेल्फ हो जाएगा. फिर ये विंड डायरेक्शन यहाँ से और ओके सो यहाँ से लैंड फॉर्म पढ़ते हैं, इरोजनल और डिपोजनल. इरोजनल में जैसे कि हैंगिंग वैली है, रटे है और हॉर्न, तो ये इरोजनल में आते हैं. और डिपोजनल में जो डिपॉजिट करके, जैसे कि ड्रमलिन है, मोराइंस है, इसकर है, तो ये डिपोजनल लैंड फॉर्म्स के टाइप हैं, ठीक है. पूछता है पेपर में कौन सा डिपोजनल और कौन सा इरोजनल है. तो डिपोजनल में जो है इसकर है, ड्रमलिन है, मोराइंस है. इंटरट्रॉपिकल जो कन्वर्जन जो है ITCZ, ओके, तो उसके बारे में कौन सा कथन सही है? सही कौन सा कथन आओ पढ़ें तो बताते हैं हमको. सर मुझे कितना पता है ITCZ के बारे में. तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो 0 होता है, ठीक है. और नदन वाली जो है वो राइट की तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं, वो जो क्या विंड होती है वो. और ये सदन वाली वो लेफ्ट की ओर, ठीक है. और ये कुछ मतलब कि ये मतलब स्थिर नहीं रहता है बरसबर, ये ऊपर नीचे जाता रहता है, ठीक है. सन के साथ साथ में ये भी मूव करता है, वो मतलब जैसे जहाँ पे वो पढ़ेगा ना पूरा वो रेस वहाँ उस हिसाब से होता है ये.
ओके, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के बारे में कौन सा कथन सही है? सो द ITCZ इज़ अ ब्रॉड थ्रो ऑफ लो प्रेशर इन इक्विलेटरल लेटीट्यूड्स। हाँ, लो प्रेशर ही होता है। दिस इज़ वेयर द नदर्न एंड सदर्न ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अरे क्या हो गया, थ्रो नॉर्मली पोजीशन अबाउट समानता भूमध्य रेखा से लगभग 5 डिग्री नॉर्थ पर इसे होता है और पूरे वर्ष यहीं बना रहता है। घंटा 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक होता है और पूरे वर्ष एक जगह नहीं बनाता, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। यस, गर्मियों में गंगा के तल पर भी चला जाता है ITCZ। तो इस प्रकार से जो है ये आंसर आ जाएगा। द पोलर माइट वेरी सीजनली इन रिस्पॉन्स टू द सन्स मूवमेंट। यस, इट मूव्स नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फीयर समर एंड साउथ इन द नदर्न हेमिस्फीयर विंटर। बिल्कुल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट एंड ड्राई सीजन्स इन द ट्रॉपिक्स। It is not a static zone but keeps shifting north and south of the equator. Okay, static zone नहीं होता है, shift होता रहता है. It is a zone where the trade winds of northern and southern hemisphere come together. ये देखो, सदर्नली ट्रेड विंड्स नदर्न वाली हैं। ITCZ जनवरी, अच्छा कैसे है ना, ये चीज़ दिखाइए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जब नदियाँ सभी दिशाओं से अपना पानी लाकर जो है किसी झील या साथ में छोड़ती हैं तो बनने वाले जल निकासी प्रणाली, जैसे मणिपुर में देखो सब सेंटर में ला करके पानी डाल देते हैं तो उसको सेंट्रीपिटल। रेडियल का यहाँ एक जगह से निकलती है और डोनेटस होता है पेड़ के आकार वाला और ट्रेलिस का होता है 90 डिग्री वाला, बस और कुछ नहीं। अब पूरा पढ़ते हैं इसको। सो रेडियल जो है सोन बाई अमरकंटक की रिवर, अमरकंटक की जो रिवर्स होती हैं वो रेडियल वाला पैटर्न बनाती हैं। ये भी ध्यान रखना कि पूछ सकता है कि है ना अमरकंटक से कौन सा वाला होता है, तो रेडियल। और टेलिस 90 डिग्री। केवल नाम जाओ वाला जो है वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल होता है। ये देखो पूरा नीचे यहाँ पे दे रखा है, पेपर में आते क्यों नहीं ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे। यस, मिजोरम नोन एज मोलासिस बेसिन, यही पूछ लो। ये प्रीवियस ईयर में हालांकि आ चुका है, ये मिजोरम नोन एज मोलासिस बेसिन। इतना प्रीवियस ईयर है सब सर करा देते हैं। हर्षचरित जो है संस्कृत में डैश द्वारा लिखा गया है, तो हर्षचरित लिखा है बाणभट्ट ने। कंफ्यूज मत हो जाना, इस चीज़ से। आज कुछ पढ़ा था हमने, हर्षवर्धन से रिलेटेड था, हाँ हरिसेन। तुम वो देखो, हा से हरिसेन है और हा से हर्षवर्धन, तो उसमें कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखना हरिसेन जो समुद्रगुप्त वाला है। ओके, सो अदर संस्कृत टेक्स्ट अष्टाध्यायी है, पाणिनि ने लिखी है। अर्थशास्त्र है, चाणक्य ने लिखी है। और जम्बावती कल्याण संस्कृत भाषा में लिखी है। और अमुक्त माल्यमात जो है वो अपनी उनमें तेलुगु भाषा में लिखी है, KDR ने, है ना। प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, कोर्ट पोइट थे जो कि समुद्रगुप्त थे। आल्सो रोड कादम्बरी, कौन? बाणभट्ट। हाँ, तो बाणभट्ट ने कादम्बरी तो लिखी ही है और हर्षचरित भी लिखी है। हर्षवर्धन ने खुद लिखी रत्नावली, नागनंदा और पीदर्स का जो भी। डैश पंचवर्षीय योजना जो है लैंगिक मुद्दों, महिला सशक्तिकरण, राज्यों के बीच बढ़ती असमानताओं और अंतर क्षेत्रीय योजनाओं पर तो 5th वाली थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उसमें जो है इनइक्वालिटी वगैरह सब पे फोकस किया गया था। किसमें? 5th में। देखो हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं, मतलब टोटल मिलाकर के 5 उंगलियाँ अंगूठा जो भी होता है, तो सबको इक्वालिटी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे जो है इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब सभी को, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि जैसे कि किसी के पास कुछ पैसा है ना, लेकिन सबका जो है ना इक्वालिटी होनी चाहिए। तो वो फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में था। तो 5th पंचवर्षीय जो प्लान है वाज द फर्स्ट प्लान टू फोकस ऑन जेंडर इशूज, वर्थ एम्पावरमेंट एंड द वुमेन एम्पावरमेंट एंड द ग्रोइंग इक्वालिटीज अमंग द स्टेट्स एंड इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज। आएगा पेपर में, तो हम ऐसे करके इसको याद रखेंगे और कर लेंगे। DP धर्मातल पे ये आधारित था, DP, ठीक है। फिर DP लगाते हैं तो वो फोटो के लिए ना, तो ऐसे हाथ से पकड़ना पड़ता। ड्यूरेशन 134 ऐसी, ये 4 ही साल चली थी। और इसमें लोगों ने कहा कि इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा ने कहा कि गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, टेंशन ऑफ सेल्फ रिलायंस मिनिमम। हाँ, और 20 पॉइंट भी दिए गए थे ये 1975 में। ये देखो RRB सेटअप हुई थी और ये अचीव भी कर लिया था, मतलब अभी सक्सेसफुल थी ये। नौरोज जो था वो पारसी, स्टार्टेड बाय बलबन। यस, बलबन वही सजदा पैबोज वाला। और ये और एक कुछ था, दीवाने अर्ज लाया था, ये कृषि विभाग से रिलेटेड। और वो बंगाल में जो था ना, वो विद्रोह किया था, तो वहाँ पे फिर बुगरा खान को भेज दिया था, मतलब बना दिया था वहाँ का शासक टाइप का। पटेली फेस्टिवल में आंखों में फिर से दर्द हो रहा है आज, क्या करूँ मैं? आई ड्रॉप डाल लूँ या पहले गड़ती है हल्का हल्का। आई ड्रॉप में भूल जाती हूँ जिस दिन ज़्यादा अच्छे से, उस दिन दिक्कत होता है। चलो इस लेक्चर के बाद में जो है ब्रेक देखिए। बिना अनुमति के कितने दिन तक जो संसद से कोई अयोग्य घोषित कर देंगे? हाँ, बिना अनुमति के अगर तुम अनुपस्थित रहे संसद से 60 दिनों तक, ठीक है। तो डेज ऑफ एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन नॉट कंक्लूड। यस, एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन की डेट थोड़ी ना कंक्लूड होगी। पावर गिवन टू प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर। French position in India were restored
आफ्टर द बैटल ऑफ वांडीवास बाय द ट्रिटी ऑफ डैश इन द ईयर दिस। तो वांडीवास वाला जो था वो तो वांडीवास 1760 में हुआ था। अच्छा वो ट्रिटी कौन सी? तो हाँ, पेरिस की संधि थी। देखो 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक में, देखो नौटंकी बहुत करा था, तो मम्मी बोली ला चप्पल, तो लाप्लास करके कुछ है पहला वाला, फिर नहीं माना, तो फिर दूसरे वाले में तो है दूसरे वाले में कुछ मिठाई से रिलेटेड था, वो कुछ पांडिचेरी, तो कहा चेरी खा लो। अच्छा, तो भी नहीं माना, तो कह रहे यार इसको वास करो, पूरा इसको नाश करो, तो ये वांडी वास का हो गया और इसको एकदम पेरिस कर दो, है ना। तो वहाँ से भी इस चीज़ को ऐसे याद रखेंगे। ये देखो 3 कर्नाटक वार हुए। अब तीसरे में ये वांडीवास का तो 1760 में हुआ था जो जीत गया। तो सालबाई की संधि 1800। अच्छा, मंदसौर की एक संधि होती है, वो 1818 में होती है, होलकरों के साथ में ना, बहुत हो हल्ला कर रहे थे 18 साल के बच्चे, तो कहीं मंद मंद बोलो तो हल्ला ना करो। 1818 में 1818 में एक चीज़ और कुछ हुई थी, 2 चीज़ें मैंने पढ़ी थी 1818 से रिलेटेड, दूसरी मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी, है ना। और उसके 6 साल पहले 1659 में वो दारा सिकोह वाला जो युद्ध था, देवराई का युद्ध हुआ था, और वो प्रतापगढ़ का भी युद्ध हुआ था। 2 चीज़ें हुई थी, है ना। और 1569 में वो था वो क्या था, वो रणथंभौर का। ये सब प्रीवियस के क्वेश्चन है, आज पढ़ा था तो याद आ रहा था। ओके, सो ये चीज़ें हो गई। और ये सब हल्दिया तो पता है, ये हल्दिया बंगाल का है। तूतीकोरिन तमिलनाडु का होगा। मंगलौर तूतीकोरिन तमिलनाडु, हल्दिया पश्चिम बंगाल, तो मंगलौर कर्नाटक, सिंपल। बैंगलोर और मैंगलोर, ये सब इतना सबको दे रखा है यहाँ पे। ये रिवराइन पोर्ट है कोलकाता वाला। आज उन्होंने श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। डीपेस्ट जो है वो विशाखापट्टनम वाला लैंड लॉक पोर्ट है, ये टाइडल पोर्ट है। आज उन्होंने दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। और ये जीएनपीटी जो है इसको नहावा करके बोलते हैं, नहावा सेवाई बोलते हैं। ये सब मुर्मुगांव को जुआरी रिवर पर बना है, ये जुआरी रिवर से एस्चुरी से बना है ये मुर्मुगांव वाला। ओनली स्टेट टू हैव मैक्स पोर्ट वो तमिलनाडु है। कोची अरेबियन क्वीन अरेबियन से बोलते हैं। पता नहीं क्यों बोलते हैं कोची को भाई, मतलब इतना सा कहाँ, ये कुछ अलग सा है क्या कुछ? पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये देखो मेजर पोर्ट, यस मेजर और माइनर, ये 12 गवर्नमेंट और 1 प्राइवेट है, वो जी के इंदौर है, यस कैमराजपुर पोर्ट। 1946 को गठित अंतिम सरकार में लियाकत अली खान को कौन सा प्रभार दिया गया था? ध्यान तो नहीं आ रहा मुझे। विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, तो ये वित्त मंत्रालय दिया गया था। लियाकत अली खान देखो पाकिस्तानी पड़ोस में था, तो कहा यार अब भाई पाकिस्तान से कैसे ऐसे, मतलब वो वित्त मंत्री, सॉरी मुझे लगा विदेश, आई एम सो सॉरी। वित्त मंत्रालय, लियाकत अली खान। तो देखो इधर से लिया उधर से लिया, खूब सारा पैसा लिया, है ना। तो इतना सारा पैसा लेगा कौन? तो ये लियाकत लेंगे, और ये इसीलिए इनको वित्त मंत्री बना देते हो, है ना। तो इधर से पैसा लिया उधर से पैसा लिया, तो लियाकत अली ने ये सब किया। लियाकत अली खान विद ड्यू रिस्पेक्ट एम टू फैसिलिटेट दिस स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडिया, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी। बलदेव सिंह जो, यस बहुत सारा बल था इनके पास में, और सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे। और फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए देख रहे थे राजेंद्र प्रसाद। पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में टूटना और ऑक्सीजन की कमी में, एक मिनट जरा सा मैं इसको ऑफ कर दूँ तो मेरी आँखों पे कम असर पड़े। अब ठीक है। Okay, so breakdown of pyruvate into lactic acid energy in lack of oxygen takes place in which of the following? देखो यहाँ पे लैक की जा रही है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो तो भाई हमारी मांसपेशियों में होती है, और कहते हैं ऑक्सीजन हो ही ना, ठीक है, तो वो होता है आई थिंक ईस्ट वगैरह में, नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब होती है तो इथेनॉल बनता है, यस इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड सब। तो ये देखो ग्लूकोज है, और ये पायरुवेट में टूटता है एनर्जी में 3 तरीके से होता है। एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। लैक से क्या होता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक होती है। एरोबिक जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, और एनारोबिक जो है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ठीक है। ये क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया लग रहा है हमको, नहीं ये सेल के अंदर का है। अच्छा सॉरी, ये माइटोकॉन्ड्रिया श्वास सेप का होता है। राइबोसोम है, और ये सब क्रिस्टे है। देखो क्रिस्टे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक है, और एक सिस्टर्ने होता है वो राइबोसोम में होता है। नहीं, क्रिस्टे मुझे याद है, सिस्टर्ने इतना ध्यान नहीं आ रहा। यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है, इफ द प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 देन द डिमांड फॉर द गुड्स इज सेट टू बी। अगर जो प्राइस की इलास्टिसिटी है, डिमांड इज लेस देन 1 है, तो डिमांड ऑफ फॉर द गुड्स क्या होगा? इन इलास्टिक होगा।
ये चीज़ क्या ही सारे ग्राफ व्राफ सब बना के रखती हैं। चलो देखते हैं, सब चीज़ें समझते हैं। आता है ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है, मुझे याद है, पता है, मतलब कर लूँगी। ओके सो लेट्स सी, यदि यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड जो है वो 1 से कम है, तो डिमांड फॉर गुड्स क्या कहेंगे। देखो अगर डिमांड जो है वो कम है ना, 1 से कम है डिमांड, डिमांड 1 से कम है, तो डिमांड फॉर द गुड्स इज सेड टू बी इन इलास्टिक। चलो पढ़ते हैं इस चीज़ को। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी, चेंज इन प्राइस इफेक्ट द चेंज इन डिमांड ऑफ दिस। एब्सोल्युटली। देखो मैं ये चीज़ जानती हूँ कि क्या होता है। अच्छा, लेकिन मुझे ये 0 और 1 की वैल्यू के हिसाब से चीज़ नहीं इतना पता थी। देखो अगर वैल्यू 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में है तो इन इलास्टिक डिमांड हो जाती है, ठीक है, इन इलास्टिक। और 1 से इन्फिनिटी तक, अच्छा 1 के ऊपर जाए तो इलास्टिक डिमांड है, और इन्फिनिटी तक रहे ऐसे तो परफेक्टली इलास्टिक है, और ये वैल्यू पर यूनिटरी है तो यूनिटरी इलास्टिक है। देखो अगर वैल्यू 0 है, देखो यहाँ पे क्या कहा, 1 से कम है तो वो इन इलास्टिक है, ठीक है। और अगर देखो 0 है तो बहुत इन इलास्टिक, और 1 है ना। और अगर देखो 0 और इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगा ना, तो अगर 0 है भाई, 0 वैल्यू है तो एकदम इन इलास्टिक है, और इन्फिनिटी वाला तो बहुत इलास्टिक है। और 0 से 1 के बीच में तो इन इलास्टिक डिमांड है, और 1 से अगर इन्फिनिटी के बीच में तो इलास्टिक डिमांड है। बस 4 चीज़ें इतनी सी हैं, यही इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे सारे कर्व वर्व बनाए हैं, देखो परफेक्टली इलास्टिक है तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है ऐसे, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है, तो 0 पे जा रहा है। बस यही 2 चीज़ें हमने याद रखनी है। और जो परफेक्टली इन इलास्टिक है, 0 मतलब कि वर्टिकल, ठीक है। और ये परफेक्टली इलास्टिक वाला देखो, इलास्टिसिटी है तो हॉरिजॉन्टल, मतलब इतना इलास्टिक है कि जोन तक है, जोन तक चला जाएगा। इलास्टिसिटी मतलब ये होता है कि जैसे कि थोड़ा सा चेंज किया हमने प्राइस में, है ना, तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो एकदम मतलब जोन तक का चेंज आ जाता है। और इलास्टिक में आता है जो चेंज करो तुम उसमें प्राइस में कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिमांड उतनी की उतनी रहेगी। और ये हल्का फुल्का वाला होता है सब, ये रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक। जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है, बैक्टीरिया जो सेल होता है उसकी होती है 3 से 5, और उसकी माइटोकॉन्ड्रिया की कितना होता है, डायमीटर होता है 0.5 से लेकर कुछ, और लंबाई होती है 20 से लेकर के आई थिंक 20 से कुछ होता है ऐसे, 20 से 200 है, 200 माइक्रोमीटर जितना मुझे ध्यान आ रहा है। वायरस का होता है 20 से 200 नैनोमीटर। अच्छा, तो वायरस का होता है 20 से लेकर के 200 नैनोमीटर। ह्यूमन सेल का होता है 10 से 30 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सिस्ट ये होती है, स्मॉलेस्ट सिस्ट ह्यूमन और सेल, ये पता है। यस ये न्यूरॉन है। ये इनके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिखा नहीं है इन्होंने, साइनस गैप करके कुछ बोलते हैं उसको। स्वान सेल है, ये नोड ऑफ रणवीर है, एक्सन टर्मिनल है, ग्लियल सेल है, सोमा, ये सेल बॉडी, ये सब डेंड्राइट वगैरह। यस ये सॉइला के नीचे। अच्छा, इन्फेक्शन से जो बैक्टीरिया से कौन कौन से ये रोग होते हैं, प्रोकैरियोट होता है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन। माइटोकॉन्ड्रिया का वही होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का वो लंबाई कितना होता है, एक बार देख लूँ क्या इसको मैं। भाई मुझे को, खैर वापस आ जाते हैं अपने काम पे। सॉइल हॉरिजन्स जो है ये ऑर्गेनिक लेयर होती है सबसे ऊपर, उसके बाद में टॉप साइल ये एलुवियल सेल, ये पेरेंट रॉक, यहाँ तक याद रखना है। एलुवियल सबसे ज़्यादा पाई जाती है अपने उधर 40%, पेरेंट रॉक क्लाइमेट। और ये स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी। घास के मैदान का सही देखो, अर्जेंटीना टीना के पास, ब्राज़ील, ब्राज़ील स्टेपी, नहीं स्टेपी तो यूरोप से, यूरोप में एशिया और एशिया से यूरोप जाना है तो एक एक स्टेप बढ़ाते रहो। ब्राज़ील तो झील, ब्राज़ील में कुछ है वो झील जैसे, मतलब उसमें कुछ ऐसे मैंने ट्रिक बनाया था तो उसमें बहुत झील है ऐसे करके कुछ बताया था, तो कोई याद करने की कोशिश करें, उसको नहीं याद आएगा, मेरे सामने होगा तो याद आ जाएगा। कंपोज है, कंपोज, पोज देना, कंपोज। सब आना फ्री का खाना है, सब आना फ्री का खाना, सब आना।
प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में है, स्टेपी एशिया यूरोप में है, वेल्ट साउथ अफ्रीका में, डाउन ऑस्ट्रेलिया सबको डाउन करता रहता है, पुस्ताच वो पास्ता खाना है, हंगरी है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड है, पंपास जो है ये सब चीज़ें। देखो कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं। ट्रॉपिकल वाले क्या है, जैसे सबाना ट्रॉपिकल। कल देखो ट्रॉपिकल में क्या आता है, कल कल सब लोग आना, हाँ फ्री का खाना मिलेगा, कल सब आना, कल सब आना, कल सब आना, ठीक है, कल सब आना और अच्छी अच्छी पोज देना, फोटो खिंचवाना। और क्या लिखा है, लानोस लानोस। और उनको भी ले आना, उनको भी ले आना, सबको ले आना, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे हम इसको कि जो ये ट्रॉपिकल होता है, खुस्ता ऑप्शन में दे दे ऐसे करके, ट्रॉपिकल वाला और टेम्परेट वाले। ट्रॉपिकल में कौन कौन से सब आना, कल सब लोग आना, ठीक है। और लानोस सबको ले आना। और फ्री का खाना तो है क्या, अफ्रीका है ना, वो लानोस वेनेजुएला याद ही है। और क्या था एक, हाँ और अच्छे से पोज देना झील में। सवाना को बिग गेम कंट्री ड्यू टू एक्सट्रीम पोचिंग ऑफ एनिमल्स। ओहो, क्यों पोचिंग करते हो एनिमल्स की। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स हैं, मिसिबल मतलब क्या होता है, जो घुल जाए, नहीं। देखो 2-3 टाइप का होता है, ये वाला ये पढ़ा था। अरे एक होता है वाष्पन वाला, कुछ होता है जब मतलब कि एक कुछ गैस वाला हो, दूसरा दूसरा कंपोनेंट हो। और जब लेकिन ये मिजिबल है ना, दो मिश्रणीय द्रव पदार्थ है, तो इसका भी कुछ 2 टेक्निक्स होती हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। यस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये लिखा था और पढ़ा भी है, बट वही ये सीधे एकदम से इतना नहीं आता था। इट्स फुली ओके, ऑप्शन में होगा ना। देखो से किस प्रक्रिया द्वारा हम 2 मिश्रण पदार्थों द्रवों को अलग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल नहीं, सब्लिमेशन तो वो होता है कपूर वाला, क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल नहीं। क्रोमेटोग्राफी रोमेटोग्राफी से कुछ होता है, क्रोमेटोग्राफी से कुछ पढ़ाया था सर ने। डिस्टिलेशन हो जाएगा, यूज्ड व्हेन द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन द 2 लिक्विड्स इज लेस देन 25 केल्विन। ओके, 2 मिसबल लिक्विड सेपरेटिंग फ्यूनल ऑयल इन, हाँ ऐसे ऑयल इन वाटर है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जब जो है जो ये है ना बॉइलिंग पॉइंट से 25 केल्विन से जो है कम हो, ठीक है। और 25 केल्विन से अगर ज़्यादा है तो डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। 25 केल्विन से अगर कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे। फ्रैक्शन मतलब कि फ्रैक्शन उसका मतलब कम डिस्टिलेशन। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, डाई जैसे इंक से निकालते तो इसको इवापोरेशन बोलते हैं। डिफरेंट कलर्स फ्रॉम डाई, यस क्रोमेटोग्राफी। ड्रग फ्रॉम ब्लड, यस उसमें भी। और यही तो मैं बता रही थी, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, यस। ये जो 160 है ना केमिस्ट्री का, उसमें पढ़ाया। और कल शनिवार है तो कल के लिए शेड्यूल में केमिस्ट्री का 160 है। क्रीम फ्रॉम मिल्क जो है सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड जो है नेफ्रोटाइन सब्लिमेशन। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो रेन फील्ड में थोड़ी ना उसको डाला गया था। PL 480 आया था और ये सब ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो गया था, एल्कलिनिटी ऑफ सोइल जो है वो इंक्रीज हो गई थी। ओके सो अभी आता है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये सब क्या अध्याय करते हैं, 2-3 क्वेश्चन पता नहीं कौन से। अच्छा शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के लाए हैं, किसी पेपर का लेकर के आते हैं क्वेश्चन। 4th में क्या है, 3rd में शपथ है। देखो पहले में क्या है, टेरिटरीज वाला। दूसरे में क्या है, पैसा है ना। तीसरे में क्या है, शपथ। और चौथे में है राज्यसभा वाला, कुछ वो है ना, कुछ राज्यसभा करके है। 5वें में शेड्यूल वाला है, शेड्यूल कास्ट। और 6ठे में वो ATMM जिसमें मनी नहीं है वो वाला, उसमें वो है। और 7 में क्या है, 7 में वो 3 सूचियाँ हैं ना, संघराज्य और वो संवर्ती वाली। 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 9 वाला मुझे ध्यान नहीं आता है, पता नहीं क्यों 9 से क्या दिक्कत है। 10 में तो वो है, अरे वही ना, दल बदल वाला। और 11 में वो है अब पंचायत वाला। और 12 में नगर पालिका वाला। 9th में क्या है यार, प्रोविजन एज टू वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 9 को मेरा बर्थडे होता है, तो उसमें जो क्या है, प्रोविजंस एज टू वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। कॉपरनिकस कैप्लर गैलीलियो न्यूटन, ठीक है भाई। सही तो है, बस ये पहला और चौथे को चेंज किया आपस में। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था न्यूटन ने, और ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है न्यूटन ने दी थी। शुगर कंटेन्स तो पहला, तीसरा, चौथा। ओके हाँ, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब होता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वाज। कौन सा था नंबर, 45। सो हम 46 नंबर जो लेक्चर डाउनलोड करेंगे। ब्लैक हो गया होगा बिकॉज दे डोंट अलाउ स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन द ऐप। ओके लेट मी डाउनलोड, एक्सपोर्ट द फाइल।
नहीं रही है। ओके सो ये है लेक्चर में चले, बट मैं सोच रही हूँ आई ड्रॉप पहले यूज़ कर लूँ फिर बनाती हूँ।